So we'll start the class now. So as you know कि लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, बट बहुत ही बेसिक चीज़ें देखी थी हमने, जैसे कि पब्लिक सर्च करना, और एक बार हम पोर्टल के गो थ्रू गए थे। पब्लिक सर्च भी हमने कंप्लीट नहीं की थी, हम सिर्फ पोर्टल के गो थ्रू गए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमको पता लगेगा कि लाइक जब सबसे पहले हमारे पास है ना ट्रेडमार्क का क्लाइंट आता है, तो हमें सबसे पहले चीज क्या करनी होती है। तो आज हमें ये सब देखने को मिलेगा और ये सब हम सीखेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, हमें पूरा प्रोसीजर जानना होगा कि ट्रेडमार्क में प्रोसेस कैसे होता है। तो जब हम प्रोसेस जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टेप की क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि हमारे पास क्लाइंट आया। तो क्लाइंट ने हमें बोला जी हमें ये वाला वर्ड मार्क या ये डिवाइस मार्क हमें रजिस्टर करना है, ठीक है। तो हमने उसका वर्ड देखा, उसके बाद हम करते हैं पब्लिक सर्च। अब इस पब्लिक सर्च का मतलब क्या होता है। पब्लिक सर्च का बेसिकली मतलब होता है कि हम पब्लिक डोमेन पे जाके देखेंगे कि क्या ऐसा कोई मार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या क्या ऐसा कोई मार्क जो है वो है ना अभी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने ना बहुत लाइक अप्लाई कर रखा है, क्या हम उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस जानेंगे हम, क्या ऐसा कुछ भी पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमें ये पता चलता है पब्लिक सर्च से। अगर कोई भी चीज पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो ऑब्वियसली हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम अप्लाई करेंगे भी तो ऑब्जेक्शन रेज होगा, हमारा मार्क रजिस्टर्ड नहीं होगा। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने को, वो ये कि कि जब हम पब्लिक सर्च हमने किया और हम देखते हैं कि ये जो ट्रेडमार्क है ना ये तो अप्लाइड है 24 से, बट हम यूज कर रहे थे 23 से, तो हम तब भी अप्लाई कर सकते हैं, तब भी हम उस क्लाइंट को थम्स अप दे सकते हैं कि हाँ आपका मार्क रजिस्टर हम करवा देंगे, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर जो हमारा ट्रेडमार्क है उसमें क्या हुआ है कि ये हमारा हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि हम करते कैसे हैं इसको, ठीक है। आईपी इंडिया gov.in। तो ये जो हमारा आईपी इंडिया है तो इस पे आप जाओगे, तो जैसे कि अभी हमें जैसे कि हर एक आईपी के लिए आप पब्लिक सर्च कर सकते हो, जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी देख सकते हैं कि हमने ट्रेडमार्क डिजाइन पेटेंट का एक बेसिक पब्लिक सर्च हमने सीखा था। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसे होता है कि आप पेटेंट भी, डिजाइन भी, ट्रेडमार्क भी, जीआई भी, सब कुछ को एक पर्टिकुलर पब्लिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या ऐसा कोई मार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ट्रेडमार्क में हम ये पब्लिक सर्च कैसे करते हैं। तो अगर हम ट्रेडमार्क को बाइफरकेट करें तो दो टाइप के मार्क होते हैं, एक होता है वर्ड मार्क और एक होता है डिवाइस मार्क। तो जब हम वर्ड या डिवाइस मार्क देखते हैं तो उनका सर्च भी अकॉर्डिंगली नहीं होता, क्योंकि डिवाइस मार्क में इमेज होगा और वर्ड मार्क में सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे, राइट। तो हमें उसके अकॉर्डिंग सर्च करना होता है। तो सबसे पहले हम वर्ड मार्क सर्च करते हैं। तो यहाँ पर जब आप ट्रेडमार्क में जाओगे तो आपको रिलेटेड लिंक्स में जाना है। रिलेटेड लिंक में जाने के बाद आपको एक पब्लिक सर्च करना है। तो जैसे आप पब्लिक सर्च में करोगे तो ये लाइक आपके पास पोर्टल को ये आपके पास है ना साइट खुल जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस होते हैं, इसके स्टार्ट विद, कंटेन्स और मैच विद। तो जब भी आपको आपका क्लाइंट एक वर्ड मार्क देगा तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप तीनों में सर्च करो। तो तीनों का डिफरेंस क्या होता है। तो जब हम स्टार्ट विद करते हैं, स्टार्ट विद मतलब कि हमारा जो ट्रेडमार्क है क्या ऐसा कोई स्टार्टिंग का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कि फॉर एग्जांपल देयर इज वेरिएशन लेकिन स्टार्टिंग का बहुत ज्यादा सेम है, तो मे बी ऑब्जेक्शन उस पर भी रेज हो जाए, तो आपको थोड़ा सा देखना होगा। कंटेन्स मतलब क्या, ऐसे है कि हमारे मार्क से है ना मिलता जुलता कोई मार्क है, बस आगे थोड़ा सा सफिक्स लगा हुआ है। मैच विद यानी ऐसा ही कोई मार्क एग्जिस्ट करता है, हमारा बस थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा एक दो अल्फाबेट्स का डिफरेंस हो। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट विद में करेंगे, और बाई चांस एक हमारा ट्रेडमार्क है ग्लो अप, हम ग्लो अप ले लेते हैं। इसमें क्लास बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है। तो ट्रेडमार्क में क्लास कैसे रेलेवेंट होता है, वो ऐसे होता है कि बाई चांस है ना मेरा जो क्लास है वो फार्मास्यूटिकल्स का है, तो फार्मास्यूटिकल्स का जो क्लास होता है वो 5 में है, तो ग्लो अप 5 में है। तो वो अगर ग्लो अप 5 में ही एग्जिस्ट करेगा, यही नहीं कोई और मार्क ग्लो अप 5 में एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ग्लो अप 25 में एग्जिस्ट कर रहा है जो कि क्लोथिंग का बिजनेस है तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि भाई क्लास और कंज्यूमर जो है दोनों गुड्स के बहुत अलग है, तो कोई कंफ्यूजन होने का चांस नहीं है। तो यहाँ पर इसकी ग्लो अप है, तो ग्लो अप मैं क्लास 5 में देखती हूँ क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स का है 5404। तो ये हमारा लाइक हमने कैप्चर डाल दिया, इसका हम सर्च करेंगे तो हम देख सकते हैं ग्लो अप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है।
जो कि लेकिन इसका स्टेटस अबैंडन्ड है। अबैंडन्ड मतलब ऐसा मार्क अब नहीं है रजिस्ट्रेशन में। मे बी ऐसा हो सकता है इन्होंने रिप्लाई टाइम पे फाइल ना किया हो, या तो रजिस्टर हो गया हो तो इन्होंने लाइक उसको रिन्यूअल ना कराया हो, तो अबैंडन अबैंडन्ड अबैंडन्ड रेफ्यूज रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड। तो हम देख सकते हैं ग्लो अप जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्लास 5 में। इसके बाद में हम देख सकते हैं ग्लो अप अमेजन का ही है, वो भी रजिस्टर्ड है, ग्लो अप प्लस भी रजिस्टर्ड है। तो हम देख सकते हैं कि ग्लो अप तो हमको नहीं मिलने वाला है। तो ग्लो अप हम क्लाइंट को सिंपली बोल देंगे कि भाई तेरा मार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो तुझे नहीं मिलेगा करके। तो वो फिर इसके साथ अगर फिर भी वो प्रोसीड करना चाहता है तो वो कैसे प्रोसीड कर सकता है कि वो अपना यूजर डिटेल्स पहले का लगाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लो अप अमेजन वाले क्लेम करें कि भाई हम तो 2023 से यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो ऐसे बताएंगे कि भाई हम तो है ना 21 से यूज कर रहे हैं। उसके बाद वो लाइक जब वो लाइक मैटर ऑब्जेक्शन में जाएगा तो वो बोलेंगे कि भाई हम तो 21 से यूज कर रहे हैं और हमारा तो पहले से है। तो उसके बाद हियरिंग वगैरह अटेंड होने के बाद एक्सेप्ट हो जाएगी, और फिर मे बी इन फ्यूचर हम इस अमेजन वाले ग्रुप को लाइक रेक्टिफिकेशन फाइल कर दें। ठीक है, रेक्टिफिकेशन तब फाइल करते हैं जब हमारा मार्क जो ऑलरेडी मार्क एग्जिस्टेंस में है, जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, हम बोल रहे हैं कि अथॉरिटीज को देखो हम पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्होंने इन्फ्रिंज किया तो इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट सर्च करके देखते हैं, नेक्स्ट को एक और वर्ड सर्च करके देखते हैं। तो जैसे कि स्टार्ट विद है, तो अब है ना हम कंटेन, जैसे कि स्टार्ट विद हमने देख लिया, अब हम कंटेन्स पे ही सर्च करेंगे। तो कंटेन्स में हम वर्ड ले लेते हैं नेक्स्ट फ्लो अप। फ्लो अप हम ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्लो अप वैसे मुझे लग रहा है कि रेलेवेंट क्लास कोई भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आपको अभी दिखाना है कि फ्लो अप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो फ्लो आई विल कंसीडर टू एज बिल्डिंग मटेरियल्स में फ्लो यूज हो सकता है एज वाटर रिलेटेड थिंग। तो मैंने फ्लो अप डाला है। क्लास 9 होता है फॉर लाइक समथिंग रिलेटेड टू सॉर्ट लाइक उसके रिलेशन में, तो मैं 4 6 8 7 ये डालूंगी। तो मैं सर्च करूंगी कंटेन्स में, हमें ऐसा कुछ मिल रहा है कि कंटेन्स मतलब होता है कि फ्लो अप जैसी चीज उस पर्टिकुलर मार्क में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। इसकी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्लाइंट को बोलेंगे यस यू कैन गेट योर रजिस्ट्रेशन इन क्लास 9 बिकॉज देयर इज नो सच मार्क एट इन द और इन दैट पर्टिकुलर पब्लिक रिकॉर्ड। तो पब्लिक रिकॉर्ड में आपका नहीं है मार्क, तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे हमने लाइक बहुत वेल वर्स्ड हो गए कि वर्ड मार्क, तो मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी एंड नाउ यू हैव टू गो होम रिसर्च अबाउट इट, और मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में कि क्या ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता था पब्लिक डोमेन में या रजिस्ट्रेशन मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है पेंटोसेक, पेंटोसेक क्लास 5 में। ठीक है, देन नेक्स्ट सर्च इज रिलेटेड टू एनलियो डीएसआर in class 5 only. Then next word is Aurelia in class 25. I hope everybody is writing because I will be asking these questions in the next class. You have to answer me. Otherwise there is no point कि हम क्लास लें, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज फिर आएगी ही नहीं। Yeah. The next word is W in class like class 25 only. W. मैं आपको कुछ डिफिकल्ट चीजें भी दे रही हूँ, जैसे डब्ल्यू मैंने सर्च करने को बोला, तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि वो उसमें क्या लाइक एक पॉइंट है नोट करने का। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे उसमें क्या पॉइंट है नोट करने का, उसको कैसे सर्च करना। ओके, या दैट्स ऑल। आपको ये सारे मार्क्स सर्च करके आने हैं एंड आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस कि आपने क्या देखा। लाइक नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी कि क्या स्टेटस था और ये रजिस्टर हो सकता है कि नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन मुझे फिर भी चाहिए तो मैं कैसे लूँ, ये सब आई विल बी आस्किंग यू वन बाय वन। ओके, सो अब हमारा ये वर्ड मार्क तो हमने सर्च कर लिया। ओके, तो अगर हमें डिवाइस मार्क सर्च करना है, तो डिवाइस मार्क सर्च करने के लिए देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म। जैसे कि ट्रेडमार्क का हमारा साइट है, आप जब नीचे जाओगे ना, जब आप नीचे जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर वैकेंसीज एमएलए, तो ये हमें इस वाले पे जाना है, यानी आप नीचे जाओगे सेकेंड, जो सेकेंड आ रहा है हमारा, इस पे क्लिक करना है आपको। अगेन वो वाला विंडो खुल जाएगा एंड देन यू हैव टू लाइक गो ओवर हियर। ओके, अब जैसे कि डिवाइस डिवाइस मार्क अपलोड करना है, तो आप जैसे मैंने कुछ ऑलरेडी इमेजेस रखे हुए थे ताकि मैं आपको अपलोड करके सिखा सकूं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो रेजिंग माइंस आर एन वन, तो हम ये डालेंगे। ठीक है,
इधर कैप्चर डालेंगे। हमने कैप्चर डाल दिया है, अब हम सर्च करेंगे। अब देखो जैसे कि ये हमें दिखा रहा है कि कितनी सिमिलैरिटीज है, तो यू हैव टू देख जो जब जैसे हम कोई वर्ड देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि हमें बता देगा कि भाई करो ही मत। जैसे कि अगर है ना रेजिंग माइंड्स RM है, ठीक है, तो हमें पब्लिक सर्च बता देगी देखो ये थोड़ा सिमिलर लग रहे हैं, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको अगर ये सिमिलर लग रहा है तो आप मत अप्लाई करो। लेकिन इसमें हमें खुद भी थोड़ा सा सोचना होता है कि अगर हेयरिंग में मैं कैसे जस्टिफाई कर सकती हूँ। क्या मैं जैसे कि अगर बाई चांस है ना ग्लो अप है और मैं आगे लगा दूं फिट एंड ग्लो अप, हमारे क्लाइंट का मार्क होता है फिट एंड ग्लो अप, जब हमने पहले वर्ड में सर्च किया तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको जस्टिफाई कर सकती हूँ, फिट भी तो आगे लगा हुआ है, ऊपर से हमारा जो है वो सिर्फ सिर्फ है ना लाइक ग्लो अप में यानी क्रीम्स में डील नहीं करता, हमारे ना ये जो एग्जिस्ट ये जो है फिटनेस में भी डील करता है। तो ऐसे ऐसे करके अगर मैं ये सारे पॉइंट्स बोल सकती हूँ तो ऑब्वियसली आई विल मूव फॉरवर्ड। तो ये सब आपको बताएगा कैसी चीजें सिमिलर एग्जिस्ट करती है। then you have to like use your intellect also to understand कि क्या मैं इसका इस मार्क का रजिस्ट्रेशन जस्टिफाई कर सकती हूँ। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो या तो फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, तो उस एप्लीकेशन के साथ फॉरवर्ड मूव होने का कोई भी पॉइंट नहीं है, बिकॉज लेटर और ना वो डिनाई हो जाना है और फिर आपका क्लाइंट लाइक खराब हो जाएगा, आपको नहीं लाइक नहीं मिलेगा एंड उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसके मनी भी स्पॉइल हो जाएंगे, आपकी मार्केट वैल्यू भी खराब हो सकती है, ठीक है। तब जी जो नेक्स्ट है जो हमारे मार्क्स से सिमिलर बता रहा है वो ये सब बता रहा है। तो अगर मैं ये सब देखूं और अपना मार्क देखूं तो मुझे कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है, ना कलर कॉम्बिनेशन सिमिलर है ना नाम सिमिलर है। तो आई से मैं टू माय क्लाइंट कि हाँ हो सकता है आपका रजिस्टर, तो आई मूव फॉरवर्ड विद इट, ओके। तो आई होप यू गेट इट, समझ में आ रहा है ना सबको। हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट जो होगा कि नेक्स्ट एक और हम अपलोड करके देंगे तो अंडरस्टैंड बेटर। तो अब हम ये डाल के देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट हमसे पूछता है कि मैम हमको ये तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। तो आप है ना थोड़ा सा पब्लिक सर्च करके मॉडिफाई भी करा सकते हो कि कैसे मैं इसको थोड़े से चेंजेस करके क्या ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिससे वो मॉडिफाई करके मैं उसको लाइक मार्क दिलवा दूँ, ओके। तो यू हैव टू सर्च इट। ये देखो नीव आ रहा है, इनाया सॉफ्ट, ऐसा कुछ भी आई तो डोंट फाइंड एनी, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कलर कॉम्बिनेशन भी हमारा थोड़ा सा अलग है। तो ऐसा कुछ भी ऐसा ना कोई ऐसा जिसकी ये डिवाइस है, तो ऐसा मे बी बाद में जाके ना ऑब्जेक्शन है कि इन्होंने भी क्लाउड यूज किया आपने भी क्लाउड यूज किया, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू जस्टिफाई। जैसे कि यहाँ पर मैं जस्टिफाई करूंगी कि हमारा क्लाउड इनका क्लाउड बहुत डिफरेंस है, हमारा नाम बहुत ही डिफरेंस है, किसी को क्लाउड पे पूरा कमांड नहीं मिल सकता है, तो ये सब पॉइंट्स बोल के मैं जस्टिफाई करूंगी। तो हमें फिर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे दो सर्च, दैट इज डिवाइस मार्क एंड वर्ड मार्क के सर्च करना। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ढंग से सर्च नहीं किया तो लेटर ऑन जाके आपके क्लाइंट को मार्क नहीं मिलेगा, और जैसे ही मार्क नहीं मिलेगा आपका क्लाइंट स्पॉइल हो जाएगा। तो और लाइक अगर मैं बोलूँ तो इस प्रोफेशन में आप किसी को लाइक ढंग से पब्लिक सर्च नहीं कर रहे हो तो वो चीटिंग भी हो जाएगी कि आपने नहीं किया, आपने ढंग से सर्च नहीं किया, तो दैट विल बी अ चीटिंग ऑन प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लो, और ये फर्स्ट स्टेप है, वेरी मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ओके। सो नेक्स्ट नेक्स्ट जो चीज हम देखेंगे, तो आज हमने देख लिया कि ट्रेडमार्क का पब्लिक सर्च कैसे करते हैं, बोथ डिवाइस एंड वर्ड मार्क। अगर आपके पास सिर्फ वर्ड मार्क है तो डिवाइस मार्क सर्च करने का कोई पॉइंट नहीं है, वो अपलोडिंग आपके पास अपलोड करने को इमेज ही नहीं होगी, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब जैसे कि हमारे पास ये हमारा IPR पोर्टल है और ये हमारा ट्रेडमार्क। तो नेक्स्ट जो मैं डिवाइस मार्क आपको डिवाइस मार्क तो मैं आपको नहीं शेयर कर सकती हूँ, बट आपको कुछ डिवाइस मार्क आप जो कॉमन देखे अपने अराउंड, आपको 2-3 डिवाइस मार्क रखने हैं अपने पास और मुझे सर्च करके बताना है क्या, या तो आपको खुद ही क्रिएट करना है और फिर लेकिन आपको बताना है कि क्या ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट करता था। तो आपको मुझे एक रिपोर्ट काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ लाइक रिपोर्ट बना के देना है कि कैसे कैसे आपने फाइंड आउट किया। जितना आप सर्च करोगे उतना आप इस पोर्टल के साथ है ना अंडरस्टैंड करोगे, इस पोर्टल में आपको पता होगा कहाँ क्या जाना है, एंड यू विल बी
लाइक मोर कंसर्न अबाउट कि कहाँ क्या है, विल गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज कि कहाँ क्या है करके, ठीक है। सो या तो ये हमारा पब्लिक, आज हमारा लाइक पब्लिक सर्च तो हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज हम देखेंगे वो है ट्रेडमार्क स्टेटस देखना, ठीक है। तो ट्रेडमार्क स्टेटस देखने के लिए आपको रिलेटेड लिंक्स, तो ट्रेडमार्क स्टेटस को देखने के लिए ना आपको क्या क्या चाहिए, आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए। और ट्रेडमार्क स्टेटस क्या रोल प्ले करता है, ओके। तो ट्रेडमार्क स्टेटस जो रोल प्ले करता है वो ये होता है कि जब भी आप स्टेटस से सर्च करते हो तो आपको पता लग जाता है आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। जैसे कि अगर हमें ना स्टेटस वाइज देखें तो सबसे पहले आपने पब्लिक सर्च किया, उसके बाद आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे टीएमए अप्लाई करते हो, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग विच यू डील विद इज कि उसमें अप्लाई कर दिया। अब बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेस से जाता है वो एप्लीकेशन, जैसे फॉर्मेलिटी चेक पास, एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होता है, फिर आपको रिप्लाई करना होता है, फिर देखिए उसके बाद आपका लाइक हियरिंग होती है, फिर आपकी जर्नल में पब्लिश होती है, फिर अगर कोई थर्ड पार्टी अपोज करता है तो अपोजिशन का होता है, फिर उसमें अपोजिशन चलता है, फिर आपको की लाइक आप काउंट नोटिस ऑपोजिशन फाइल करते हो, काउंटर स्टेटमेंट, एविडेंस, देन हियरिंग, ठीक है। तो हमारे हमसे अगर कोई पूछ रहा है कि मेरे ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, तो आई शुड नो ना कि क्या, कैसे मैं बताऊं कि क्या चल रहा है आपके लाइक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क में भी, और आपका मार्क किस स्टेटस पे है। ट्रेडमार्क का जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू हम सर्च करते हैं। Hello, ma'am. I'm audible, ma'am. यस यू आर ऑडिबल। हेलो। Ma'am, I want to. Yes, ma'am. I want to ask you one thing, ma'am. क्या हम जो पब्लिक सर्च है वो मैम कोई अदर वे से भी कर सकते हैं क्या मैम? अदर वे से यस, जैसे कि ये तो हमारा हो गया कि हमने आईपी से कैसे लाइक आईपी के जो ऑफिशियल साइट है उस पे कैसे किया है। एक और सर्च होता है जो कि क्विक सर्च होता है, उसमें लाइक आप कर सकते हो। वो है कि आप यहाँ पर जाओ और आप लाइक क्विक सर्च, क्विक ट्रेडमार्क सर्च पे क्लिक करो, उसके बाद लाइक क्विक कंपनी ऐसे करके आ जाएगा, आपको इस पे जाना है और इसके बाद लाइक आपको बोर्ड मार्क अपना जो डालना है वो डालो। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया था ग्लूआ, तो आप यहाँ पर ग्लूआ पे जाओ, तो यहाँ पर आपको कोई भी लाइक इसमें बेस्ट चीज ये कि अगर आपको क्लास नहीं भी पता है तो भी पॉइंट को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्लो अप पे डालोगे आपको सारी क्लासेस दिखा देगा, ठीक है। आप सारे क्लासेस देख पा रहे हो कि कौन कौन से में ग्लो अप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आपको सारे पता चल गए हैं। लेकिन अगर जैसे कि आपका आपकी लाइक बिजनेस है वो सिर्फ क्लास 5 में है, तो आप क्लास 5 में डालोगे और फिर आप देखोगे कि ग्लो अप क्या इन सब में लाइक ग्लो अप 5 में एग्जिस्ट करता है, तो वो भी आप देख सकते हो। आप स्पेसिफिक क्लास का भी सर्च कर सकते हो, एज वेल एज आप डिफरेंट लाइक ऑल द क्लासेस का भी देख सकते हो। आपको क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम। ओके मैम और एक चीज और डाउट था कि अगर जैसे हमें क्या इसमें फॉर्मेलिटी चेक पास या फिर हम कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमें दिख सकता है कोई ट्रेडमार्क सर्च में? हाँ, ऋतु अभी मैं बस वही बताने वाली थी। आई गेस आपको लाइक जानने का बहुत ज्यादा मन है, तो फिर अभी हम स्टार्ट ही कर देते हैं स्टेटस जानना, ठीक है। तो अगर मैं ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ तो इसके बाद ऋतु, लेकिन मैंने कुछ मार्क्स दिए आपने नोट कर लिए ना, जिसके बाद आपको सर्च करना है घर पे कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं पब्लिक सर्च में। हाँ यस मैम, मैंने कर लिया है मैम। ओके गुड। तो अभी हम ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे जाएं, तो इस पे आपको लाइक इस पे क्लिक करना है, और जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लाइक कुछ मैं एप्लीकेशन नंबर नोट करके आई हुई हूँ, तो इसमें हम तो इसमें हम डालेंगे तो 6608। तो जैसे कि अब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें फॉर्मेलिटी चेक पास स्टेटस दिखा रहा है। तो जो स्टूडेंट मुझसे डाउट पूछ रहे थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम ये स्टेटस क्या है। तो ये फॉर्मेलिटी चेक जो है पास स्टेटस, ये सबसे पहला स्टेटस है जो हमें शो होता है, जैसे कि हमने फाइल कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि प्रोसेस अंडर प्रोसेस लाइक जो एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस जाता है। अंडर प्रोसेस जाने का मतलब है ये बेसिक चीजें चेक करते हैं, जिसकी पीओए लगाए कि नहीं, राइट सैम ड्यूटी है कि नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट दे चेक। एंड आफ्टर दैट इफ दे कंसीडर दैट एवरीथिंग इज फाइल्ड ऑन अ लाइक बेसिक लेवल और ऑन अ लाइक हम कह सकते हैं
कि उन्होंने बेसिक चेक किया, उसके बाद उनको सही लगता है, देन दे राइट इट फॉर्मेलिटी चेक। वो डीप सर्च नहीं कर रहे, वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू नहीं कर रहे कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं तो रोक दे, नहीं, अभी सिर्फ बेसिक चेक करें कि पीओए फाइल है कि नहीं, कि अगर एप्लीकेशन में है ना राइट स्टैम्प ड्यूटी पेड है कि नहीं, तो हमारा फॉर्मेलिटी चेक पास डेट आ जाता है। अगर बाई चांस कोई ऐसी चीजें हैं जो कि अभी नहीं हुई है ठीक से, जैसे कि अगर 100 रुपीज है तो 10 रुपीज का ही लगा हुआ है, अगर तो अगर उनको इश्यू है तो फिर वो अभी बोल देंगे कि आप पीओए अपलोड करो क्योंकि आपने राइट स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किया, तो यहाँ पर फॉर्मेलिटी चेक एक फेल आएगा। फिर हम है ना रिप्लाई फाइल करेंगे, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी, और फिर आपका जो है ये फॉर्मेलिटी चेक पास स्टेटस चेंज हो जाएगा एंड अंडर एग्जामिनेशन और वेटिंग फॉर एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ऐसा कुछ स्टेटस शो होने लगेगा। ओके, अब मैं तो आप लोगों को कुछ एप्लीकेशन नंबर्स दूंगी, काइंडली नोट इट डाउन, जो कि आपको सर्च करके मुझे बताना है नेक्स्ट टाइम कि आपका आप क्या स्टेटस उनका आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहला है 6507 Then next number is 6406321. Then we have 70000 Okay. So next time you have to search all of these applications and tell me the status. So I'll be waiting for your reply कि कैसा status है. I hope everybody getting it, right? सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके गुड। सो तो आज हमने पब्लिक सर्च सीख लिया है, हमने स्टेटस देखना सीख लिया है। अब हम जो नेक्स्ट चीज सीखेंगे वो है कि बेसिक ई फाइलिंग जो हमारा ट्रेडमार्क पोर्टल है वो कैसे दिखता है और कहाँ क्या होता है, ठीक है। तो जब आप बेसिक ई फाइलिंग पोर्टल पे जाओगे तो आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो लाइक ई फाइलिंग पोर्टल ट्रेडमार्क, और एक होता है आप थ्रू दिस साइट भी जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं गई तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग दिखेगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब का ई फाइल, सॉरी कॉपीराइट नहीं, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन, इन सब का आपको ई फाइलिंग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सबका आपको ई फाइलिंग दिखेगा। तो यहाँ पर हमें ई फाइलिंग ट्रेडमार्क का दिख रहा है, तो विल क्लिक ओवर दिस, हम इसमें जाएंगे। तो मेरा लॉगिन ऑलरेडी क्रिएटेड है, बाकी आपको लॉगिन क्रिएट करना भी मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। तो ये हमारा जो है ई फाइलिंग पोर्टल है। तो आपको मैं एक बेसिक गो थ्रू करवा रही हूँ इस पोर्टल के थ्रू कि कैसे कहाँ क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पोर्टल है, यहाँ पर हमारे अटॉर्नी के डिटेल्स है, यहाँ पर सारी नोटिफिकेशंस वगैरह जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो चीजें शो हो रही है। जब हम इस पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारा फाइल आता है, फाइल टीएमए। अब टीएमए क्या है? टीएमए बेसिक फॉर्म है जो कि हम सबसे पहले फिल करते हैं और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन पेमेंट के बाद रेडी हो जाता है और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन नंबर शो होने लग जाता है। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए? आपको है ना अपना जो इंडिविजुअल है या स्टार्टअप है, स्मॉल एंटिटीज है, अदर्स है, उनकी डिटेल्स चाहिए कि उनका नाम क्या है और उनका बिजनेस डोमेन क्या है, आप उनको कौन सा मार्क ट्रेडमार्क कराना है, कौन सी क्लास में चाहिए, क्या उनका मल्टी क्लास एप्लीकेशन है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी, तभी आप प्रोसीड कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आप देख सकते हो, जैसे कि न्यू MM2 एप्लीकेशन डेफिशिएंसी रेगुलेटरीज। तो ये जो चीज है ना, ये फॉर इंटरनल, जैसे कि अगर मेरा इंडिया में ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि इंडिया के साथ साथ बाकी जगहों पे भी अप्लाई करना, तो थ्रू दिस पोर्टल इटसेल्फ मैं मल्टीपल डोमेन में मल्टीपल कंट्रीज में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ। जैसे कि आई वांट टू हैव अ ट्रेडमार्क इन यूएसए, तो मैं यूएसए में ये एप्लीकेशन फिल कर दूंगी। ओके, सो अब ये चीज अवेलेबल है, बट फॉर दैट इट इज वेरी नेसेसरी कि मेरा जो कंट्री है, जो मेरा डोमिसाइल कंट्री है, उसमें मेरा ऑलरेडी एक एप्लीकेशन हो, ठीक है। हम जैसे इसमें गए, जैसे न्यू फॉर्म फाइलिंग में इसके बाद हम देखते हैं जैसे टीएमएम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलिंग होती है कि जब भी आपके एप्लीकेशन में बाद में रजिस्ट्रार बोलता है कि आपको अपना मार्क थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपकी इमेज क्लियर नहीं है डिवाइस मार्क की, आप वापस से अटैच करो, अगर ये सब चीजें बोलता है वो, तो हम इन सब के थ्रू ही जाते हैं। जिसकी इसमें फॉर्म नंबर 3 है, करेक्शन ऑफ क्लेरिकल एरर और फॉर अमेंडमेंट अंडर 37। ओके, तो इसमें जाते हैं हम।
लाइक सॉरी अंडर रूल 37, देन ये सारे होते हैं। एक्सपीडाइट करना है आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आपको चाहिए कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं, आई वांट द रजिस्ट्रेशन वेरी सून, देन यू हैव टू पे लाइक good amount, then you have to like you will move forward with the expedite process itself. Okay, individual ke liye that is fees, that fees is 20,000, and for like companies who don't have a like startup or like certain certificate, they have 40,000 of like charges that they have to pay. Okay, expedite legal certificate, अगर आपको certificate चाहिए legal, तो अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का, तो एक्सपीडाइट थ्रू एक्सपीडाइट फॉर्म, तो आप एक्सपीडाइट लीगल सर्टिफिकेट फाइल करोगे। तो ये सारे फॉर्म होते हैं। रिक्वेस्ट सबमिटिंग ऑथराइजेशन ऑफ एजेंट, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में फाइल किसी और ने किया, ऑब्जेक्शन रेज हुआ, तो अब है ना आपको चाहिए कि लाइक ऑथराइजेशन एजेंट कोई और हो या अटॉर्नी कोई और हो, तो मैं रिक्वेस्ट सबमिटिंग ऑथराइजेशन ऑफ एजेंट फाइल करूंगी। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं। इसके बाद अगर हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, तो ये टीएमसी है। तो दिस टीएमसी इज बेसिकली कि जब है ना, तो हाँ, जैसे कि सर्टिफिकेट जब हमें चाहिए होता है, ठीक है, दिस इज फॉर द सर्टिफिकेट कि हम चाहते हैं कि कॉपीराइट है बच्चे हमारे पास, ठीक है, तो हमें एनओसी चाहिए कॉपीराइट, इसकी कॉपीराइट आपको अगर आर्टिस्टिक वर्क में कॉपीराइट कराना है, तो उसके लिए पहले हमें एनओसी चाहिए होता है, थ्रू लाइक एनओसी चाहिए होता है थ्रू ट्रेडमार्क, जिसमें हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो मार्क है वो ऐसा कुछ भी मार्क जो है ना ट्रेडमार्क अथॉरिटीज के पास नहीं है, तो कॉपीराइट उसको लाइक ट्रेडमार्क अथॉरिटी उसको एनओसी देते हैं और कॉपीराइट हमारा इशू हो जाता है थ्रू लाइक आर्टिस्टिक वर्क। मैं बाद में आपको समझाऊंगी। तो ये थ्रू टीएमसी होती है, थ्रू टीएमसी फॉर्म इसके लिए हम फिल करते हैं। उसके बाद टीएमओ है, टीएमओ अपोजिशन का मैटर जब डील करना चाहते हैं तब के लिए होता है, जिसकी आपको है ना किसी को अपोज करना है या आपको अपना रिप्लाई फाइल करना है, तो इन सब चीजों के लिए आपका टीएमओ होता है, ठीक है। इसके बाद टीएमआर होता है फॉर रिन्यूअल थिंग, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी फाइलिंग है। मिसलेनियस में जाओगे तो आपको बहुत सारे रिप्लाई फाइल करने को मिलेगा, एविडेंस आपको यहीं पर डालना होता है। अगर पोस्ट रजिस्ट्रेशन आपको अथॉरिटीज को कोई लेटर मेंशन करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड ये सारी चीजें होती है। अगर रिप्लाई नोटिस अंडर सेक्शन 19 इसमें होता है, रिप्लाई सेक्शन नोटिस अंडर सेक्शन 57 क्लॉज 4 इसमें होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म्स है, और जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जो ऑब्जेक्शन है वो अगर लाइक अभी एग्जामिनेशन रिपोर्ट फाइलिंग में है, ठीक है, अगर मेरा कोई एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कोई इशू आ गया है, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, तो मैं हमेशा रिप्लाई जो है एग्जामिनेशन रिपोर्ट में करूंगी। अगर मैं फॉर्मेलिटी चेक में जाके करूंगी तो मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे। ओके, आई होप एवरीबडी इज गेटिंग ओके। सो यार, तो आज हमने पब्लिक सर्च सीख लिया और साथ में हमने सीख लिया कि कैसे हम गो थ्रू करते हैं ई फाइलिंग पोर्टल। तो बेसिक बेसिक चीजें सारी आ गई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टीएमए फाइलिंग सीखेंगे, कैसे हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, कैसे उसकी पेमेंट करते हैं, और कैसे हमें एप्लीकेशन शो होने लगता है कि एप्लीकेशन डिटेल्स शो होने लगती हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, सो दिस क्लास लाइक अभी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है जो इस क्लास के लिए शेड्यूल था। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी गेटिंग to know all the things like TMA and everything. I hope everyone is clear with whatever I have taught. And the next thing is, do anybody has any doubt? किसी को कोई डाउट है? You can ask me. No, ma'am. No, okay. So सबको समझ आ गया. I guess students here are very smart, right? So yeah, we can move forward. Okay. So everybody, bye. So I'm like I'll schedule the next class on Friday itself. So we'll meet after that. Okay. Thank you so much. Okay. Bye.